बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बनाने में जितनी जल्दी बन जाएगा ना, खाने में उतने ही लजीज और लाजवाब तैयार होंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये रेस्टोरेंट के बगैर तैयार किए हैं। यानी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका आज हम घर में डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए वह जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने ये चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस कैसे तैयार किए। इसके लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। इसको शिफ्ट कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको अच्छे तरीके से धोना है, इसका पानी खुश्क कर लेना है और थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का ऐड करना है हमने। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे सोया सॉस। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब नमक भी शामिल कर दिया है। तो बस ये थोड़े से मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी शामिल करेंगे। बस कॉर्नफ्लोर उतना ही शामिल करेंगे जिससे कि ये सारी बोटियाँ अच्छे तरीके से कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने कॉर्नफ्लोर ओवरलोड नहीं कर देना। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए बोटियों के अंदर। 30 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं और 30 मिनट के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। हमने पैन रख दिया चूल्हे के ऊपर, इसके अंदर ऑयल भी गर्म कर लिया है और ऑयल गर्म करने के बाद हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है क्योंकि इन बोटियों को हमें क्रिस्पी भी करना है और अंदर तक गलाना भी है। तो इस वजह से इनको आपने अलग अलग करके रखना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। और उसके बाद हमने इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। यहाँ पे हमने चिकन को तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई किया है। एक साइड को फ्लेम आप देख सकते हैं कि मीडियम टू लो ही है क्योंकि इसके बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हमें क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए ना, तो इसको आप निकाल लीजिएगा ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल सके। इसको शिफ्ट कर देंगे हम एक प्लेट के अंदर और उसी पैन को यूज़ करते हुए थोड़ा सा हमने ऑयल निकाल लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर ही जाने दिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन शामिल करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन से कलर में आ जाए। इसके बाद आधा कप इसके अंदर कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे। आधा कप हमने कैरेट यानी कि गाजर शामिल कर दी है और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको हमने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पे इन सारी ही सब्जियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बस हमने सब्जियों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर दिया है। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे और दोनों मसालों को भी इसके साथ मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद हाई फ्लेम पे। और जैसे ही सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, इसके अंदर शामिल कर देंगे उबले हुए चावल। 1 प्लेट हमने उबले हुए चावल ले लिए हैं और उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ सॉसेस शामिल करनी है। तो इस वजह से आपने नमक की मिकदार थोड़ी कम ही रखनी है। यहाँ पे 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहेगा। और ये तीनों सॉसेस फ्राइड राइस की जान है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका और टेस्ट लाने के लिए आपने इन सॉसेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो जैसे ही इन सारी सॉसेस का लिक्विड ड्राई हो जाएगा यानी कि खुश्क हो जाएगा, इन चावलों को भी हमने निकाल के रख लेना है एक प्लेट के अंदर क्योंकि ये हमारे फ्राइड राइस भी बहुत जल्दी से तैयार हो चुके हैं। अब हमने चिकन मंचूरियन की तैयारी करनी है। आधी प्रेपरेशन हम कर चुके हैं और थोड़ा सा जो बाकी काम रह गया ना, अब हम कर लेंगे। 2 से 3 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे एक बर्तन के अंदर और इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्यूब शेप में कट किया हुआ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और प्याज को शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर देना है। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे केचप। यहाँ पे 1 कप मैंने केचप ले लिया है। केचप शामिल कर देंगे और उसके बाद इसमें सोया सॉस और हमने रेड चिली सॉस का भी ऐड करना है। 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे सफ़ेद सिरका। और बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और साथ ही हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे चिकन पाउडर। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे थोड़े से मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका लाने के लिए इतने ही मसाले काफ़ी रहेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसके बाद 2 प्याली इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हमें ग्रेवी भी रखनी है, और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम ही रखा है, क्योंकि इसके अंदर सॉसेज हैं जल्दी से गाढ़ी ही हो जाएंगी। और इसके और मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम या तो चिकन स्टॉक शामिल कर देंगे या एक चिकन क्यूब शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन पाउडर भी हम इसके अंदर पहले से शामिल कर चुके हैं। और इसकी स्लरी बनाने के लिए, इस स्लरी को इसके अंदर शामिल करने के लिए हमने 2 टीस्पून ले लिया कॉर्नफ्लोर, और 3 से 4 टेबल स्पून पानी लेके इसकी स्लरी को भी बना के रख लेते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा पकने लगेगा, ये स्लरी इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ा सा हमने थिक कर लेना है, इसकी ग्रेवी को। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पकने लगा है। जैसे ही हल्का सा पकने लगे, ये हमने ग्रेवी के अंदर शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर की स्लरी को, और इसको अच्छे से पकाना है। हल्का सा इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। याद रहे, बस चिकन आपने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है, क्योंकि हमें इसका क्रंच चाहिए, और इसको हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है। इस वजह से जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी ना ग्रेवी, इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे, और चिकन शामिल करने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। और इस तरह ये चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। तो देखा बस कितनी जल्दी हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका और फ्लेवर घर में ही डेवलप कर लिया है। थोड़े से स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज का हरा पार्ट शामिल कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे, और इस तरह हमारी ये ग्रेवी वाला चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। ये मज़ीद ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको आपने इसी स्टेज पे चूल्हे को बंद करके रख लेना है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये लीजिए, बस बहुत ही मज़े के फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। मेहमानों की दावत पे बनाइए, इफ्तारी पे बनाइए, जिस तरह भी बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे और जिस तरीके से खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इन्हीं सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक भी देना है। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।